मम्मी तो कपड़े वगैरह धो रही थी, आ ही गई है धो उठा के कपड़े नहा धो गई। नमस्कार दोस्तों, मैंने आज अभी अभी कपड़े धोए इतने, मैंने इतना काम किया, जरा बोली। नमस्कार दोस्तों, मैंने आज कपड़े भी धो लिए, झाड़ू पोछा ही मार दिया, सब काम कंप्लीट हो गया मेरा। वाह वाह। और 10 बार मैंने खाना भी बना दिया। मैंने एक मेट्रो तो मिस कर दी है, मैं सोच रही हूँ दूसरी वाली पकड़ूं क्योंकि मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी बहुत ज़्यादा कोचिंग, और सर अभी तक आए भी नहीं होंगे मुझे पता है। सो मैं सोच रही गाइस मैं निकल चुकी हूँ कोचिंग से, फिलहाल अब जा रही हूँ घर पर और टाइम हो चुका है 12:30 कुछ हो गया था, 12:30 से ऊपर हो गया। मतलब यहाँ से भी रिक्शे वाले इतना टाइम लगा देंगे ना कि मुझे क्या ही बताऊँ। अब सवारी भी नहीं है अभी रिक्शे में, तो पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे, यही दिक्कत है बस, इसी की वजह से ज़्यादा लेट हो। सो हे गाइस, वेलकम विद द न्यू व्लॉग अगेन। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल मस्त है। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है फिलहाल 9:18 से, और फिलहाल मैं हो चुकी हूँ कोचिंग के लिए रेडी। मैंने पहन रखी कुर्ती। सो फिलहाल मैं जाऊँगी अभी कोचिंग क्योंकि मेरी 10 बजे से कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिलहाल अभी तो नहीं, पर थोड़ी देर में निकल जाऊँगी यहाँ से घर से। एंड टाइम भी लग जाता है मुझे पहुँचते तो। एंड कभी कभी क्या होता है ना, सर थोड़ा लेट हो जाता है, तो मैं इसलिए थोड़ा ठीक ठाक टाइम पे निकलती हूँ, मतलब ज़्यादा जल्दी नहीं पहुँचूँ ताकि सर के टाइम पे पहुँच जाऊँ जब सर आते हैं। तो फिलहाल अभी तो नहीं, पर थोड़ी देर बाद निकलूँगी अभी। और यहाँ पे चल रहा है मेरे भाई का काम, नाश्ता भी कर रहा है साथ साथ, और लैपटॉप पे लगा है, असाइनमेंट कर रहा है अपनी कॉलेज की असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर रहा है। तो फिलहाल अभी जो मौसम है बाहर में बहुत तेज़ धूप आ रही है, और मैं अभी बाहर जाके ही दिखाऊंगी बाहर का जो माहौल है। सो मैंने तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है, और मैंने अपने पानी की बोतल वगैरह भर दी है कोचिंग जाने के लिए। तो अभी तो नहीं, पर 9:30 बजे निकलूँगी, 9:30 पे निकलूँगी यहाँ से ताकि टाइम से पहुँच जाऊँ मैं कोचिंग। एंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी फ़िलहाल, उतनी ठीक भी नहीं हो रही है। एक तो बारिश भी अब नहीं हो रही है, तो बारिश ना होने की वजह से तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब बारिश नहीं हो रही है अब पहले की तरह, बारिश नहीं हो रही है, अब धूप आ रही है बहुत तेज़, उसकी वजह से गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। एंड अभी बाहर मम्मी तो कपड़े वगैरह धो रही थी, आ ही गई है धो उठा के कपड़े नहा धो गई। नमस्कार दोस्तों, मैंने आज अभी अभी कपड़े धोए इतने, मैंने इतना काम किया, जरा बोली। नमस्कार दोस्तों, मैंने आज कपड़े भी धो लिए, झाड़ू पोछा ही मार दिया, सब काम कंप्लीट हो गया मेरा। वाह वाह, है ना। लोगों ने क्या करना है उससे। और जय माता दी। और 10 बार मैंने खाना भी बना दिया। किसी के लिए चीले, किसी के लिए रोटी, सादे रोटी, किसी के लिए कुछ, और अपने लिए अभी कुछ नहीं बनाया। जब मेरे को भूख लगेगी चीले बनाए ही नहीं, सही बात है, चीले बनाया ही वही मीठे, उसके लिए चीले ही बोलते हैं जो मीठे रोटी बना। कब बनी था? आज बनाए पापा के लिए, अभी पतीली में वैसे ही वो पड़ा हुआ था। पापा भी खा हमें तो खाना चाहिए, और उसके बाद वो भी खा ले क्या, ये पेठा। हाँ हमें तो खाना चाहिए। तुम पापा पेट को आराम दो जरा, थोड़ा इतना मीठा थोड़ी होता है। तो भाई तो ओट्स खा रहा है, तो ये खा रहा है ओट्स। ओट्स बहुत हार्ड हो गया है, दूध में सोक कर गया ना ओट्स, तो जिम जाता है ना इसलिए खा रहा हूँ। वो जिम जाता है तो हम लोग जाते हैं जिम, लेकिन तुम अपना वेट घटा रहे हो, लेकिन एनर्जी तुम पे कुछ है नहीं, है ना। अरे यार सारी माओ को ना डाइटिंग से दिक्कत ही होती है, सही बात है। डाइटिंग वो होता है कि थोड़ा एनर्जी होना चाहिए इंसान को, न कि कल बीमार पड़ जाएंगे तो तब आफत किसके लिए होगी, माँ बाप के लिए तो होती, किसी के लिए होगी। बस कोई बीमार नहीं होएगा, डाइटिंग से भी बीमार होते तब तो हो गया। फिलहाल मैं घर से निकल चुकी हूँ, मतलब बाहर तो आ चुकी हूँ। पापा आ रहे हैं आज छोड़ने के लिए मुझे, और पापा को भी जाना है हॉस्पिटल क्योंकि पापा को ना डेंटल को दिखाना था अपने दांतों को, तो इस वजह से पापा को भी जाना है हॉस्पिटल, और मुझे छोड़ देंगे पापा रास्ते पे, उसके बाद पापा चले जाएंगे हॉस्पिटल में। तो फिलहाल पापा निकाल रहे स्कूटी, एंड उसके बाद चलते हैं हम दोनों। धूप लगने वाली है मुझे बहुत तेज़, तो मैं पहले फेस कवर कर लेती हूँ इससे, एंड देन हम दोनों चलते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वाद
सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे। तो गाइज़ आजकल दिल्ली में ना दशहरा की खूब अच्छे से तैयारी चल रही है। देख ही सकते हैं आप लोग, ये रावण के सर बना के रखे हुए हैं क्योंकि अब दशहरा आने वाली है इसलिए। तो गाइज़ पापा जा रहे हैं अब हॉस्पिटल, तो फिलहाल मैं जाती हूँ मेट्रो स्टेशन आ गई। मैंने एक मेट्रो तो मिस कर दी है, मैं सोच रही हूँ दूसरी वाली पकड़ूँ क्योंकि मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी बहुत ज़्यादा कोचिंग, और सर अभी तक आए भी नहीं होंगे मुझे पता है। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक मेट्रो छोड़ ही देती और अब दूसरी वाली आएगी तो वो पकड़ूँगी, फिर जाऊँगी कोचिंग। ये नोएडा की थी, अब वैशाली की आएगी। तो ये बहुत सारी मेट्रो है पर पता नहीं ये कहाँ जाती है, कुछ पता नहीं है मुझे, इतना आइडिया नहीं है। इधर साइड भी है, दूसरी तरफ देख सकते हैं आप लोग, आ गई मेट्रो एक और, ये दूसरी तरफ आ रखी है। सो मैं मेट्रो में आ गई थी और आज मेट्रो में थी भीड़ तो मुझे खड़ा होना पड़ा और खड़े खड़े ही गई आज मैं कोचिंग तक। सो गाइस मैं निकल चुकी हूँ कोचिंग से, फिलहाल अब जा रही हूँ घर पर और टाइम हो चुका है 12:30 कुछ हो गया था, 12:30 से ऊपर हो गया मतलब। लगता है शादी होने वाली है तो आज बहुत अच्छे से डेकोरेशन होता है। फिलहाल मैं निकल रखी हूँ अब कोचिंग से, घर जा रही हूँ। पहले जाऊँगी मेट्रो स्टेशन एंड उसके बाद वहाँ से जाऊँगी घर। बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है इस टाइम पे और अभी थोड़ा सा पैदल तो चलना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। चलो फटाफट से चलती हूँ मैं मेट्रो स्टेशन, उसके बाद मेट्रो से जाऊँगी, फिर वहाँ से उतरूँगी, फिर रिक्शा लूँगी, फिर तब पहुँचूँगी मैं घर पे। और अभी टाइम क्या हो रहा है, 12:46 हो गया है टाइम फ़िलहाल तो। और अब देखते हैं, पहुँचते पहुँचते मुझे 1:30 बज जाएगा क्योंकि वहाँ से रिक्शा भी बहुत देर में चलते हैं। पास इसलिए बोल रही हूँ, फ़ोन को मैं इतना पास लेके आ रखी हूँ क्योंकि एक तो गर्मी हो रही है, ऊपर से सुनाई भी नहीं देगा, यहाँ पे बहुत शोर होता है। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन, अब बैठती हूँ मेट्रो में। फ़िलहाल मैं ऊपर आ चुकी हूँ, अब मेट्रो का वेट कर रही हूँ, देखते कब तक आती है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरी साइड तो मेट्रो बहुत जल्दी आ रही थी और जिधर मैं खड़ी थी उधर साइड मेट्रो बहुत टाइम लगाती है आने में, कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है, पर एनीवेज आज तो काफ़ी जल्दी आ ही गई थी मेट्रो। तो मैं बैठ गई थी मेट्रो में एंड अब चलते हैं घर। फटाफट चलती हूँ, रिक्शे में बैठती हूँ, उसके बाद चलती हूँ घर पे। हाँ टाइम से पहुँच जाऊँगी जल्दी क्योंकि मुझे असाइनमेंट करनी है घर पे, इसलिए बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगी मैं। मैं लेट आ रही थी कोचिंग से क्योंकि और दिन मुझे कोई काम नहीं होता था, बट आज असाइनमेंट करनी है मुझे कॉलेज की, तो इस पर जल्दी जा रही हूँ घर। यहाँ से भी रिक्शे वाले इतना टाइम लगा देंगे ना कि मुझे क्या ही बताऊँ, अब सवारी भी नहीं है अभी रिक्शे में, तो पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। यही दिक्कत है बस, इसी की वजह से ज़्यादा लेट होती हूँ मैं घर पहुँचने में, वरना मुझे कोई लेट नहीं होता है। मॉर्निंग में तो मैं टाइम से पहुँच जाती हूँ, जल्दी भी पहुँच जाती हूँ कोचिंग, बट इस टाइम पे दिक्कत ये है कि सवारी नहीं मिलती है और बहुत देर में मिलती है, मिलेगी भी तो। अभी टाइम देखो, टाइम 1 बज चुका है, फ़िलहाल यहीं पे मेरे को बैठे बैठे अभी 1:30 बज जाएगा और फिर घर पहुँचते तो पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा। और दिन तो मैं 2 बजे निकलती थी और ज़्यादा लेट हो जाती थी, अब क्या करें। इस घर के पास तो आ चुकी हूँ मैं और रिक्शा से उतर गई हूँ अभी थोड़ी देर पहले जस्ट, और गर्मी हो रही है, थक भी गई हूँ बहुत। अब फटाफट घर चलते हैं, खाना वाना खाएंगे, फिर असाइनमेंट करूँगी और शाम को जिम भी जाना है, तो भी से लगे रहेंगे। आज तो सो भी नहीं पाऊँगी क्योंकि असाइनमेंट करनी है, तो क्या करें।
चलो फटाफट से चलते हैं अब घर पर, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से मैं। सो गाइस घर पे तो मैं काफ़ी देर पहले आ चुकी थी और फ़िलहाल अभी मैंने अपना लंच वगैरह कर लिया है एंड राइट नाउ मैं अब अपना थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। एंड अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज चुके हैं दिन के। एंड थोड़ा सा मैं बात करी थी फ़ोन पे एंड अभी मेरी माँ यहाँ पे लेट रखी है और यहाँ पे मेरा भाई भी लेट बैठा हुआ है, दिन भर यहीं पे बैठा रहता है बेचारा। ये कोचिंग में गया था आज, दिन में कोचिंग में गया होगा ना, तो ये कोचिंग में गया होगा सुबह के टाइम 11 बजे। इसका टाइमिंग डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है टाइम, मतलब इसका अलग है मेरा अलग है, दोनों का टाइमिंग। मुझे 10 बजे पहुंचना होता है कोचिंग और ये 11 बजे जाता है। इसका टाइम 11 बजे है, मेरा है 10 बजे। सो हम दोनों के टाइम अलग अलग है, तो हम दोनों अपने हिसाब से जाते हैं कोचिंग के लिए। इसका थोड़ा पास ही है, मेरा थोड़ा दूर है, इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है पहुँचने में। एंड फ़िलहाल तो अभी मैं थोड़ा सा कुछ काम करती हूँ, लैपटॉप वगैरह लेके आती हूँ एंड उसके बाद हम लोग जिम जाएंगे 4 बजे। सो मैं मिलूँगी आप लोगों से तब जब हम लोग जाएंगे जिम में। एंड आज तो लेग्स का वर्कआउट है, आज लेग्स का वर्कआउट है एंड सबसे ज़्यादा गंदा सबको लेग्स लगता है, क्योंकि लेग्स के दिन क्या होता है ना, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। कुछ आज हमारी भी होने वाली है, क्योंकि आज स्क्वाट्स लगाने पड़ेंगे एंड सबसे ज़्यादा किसी को मौत आएगी तो सिर्फ स्क्वाट्स लगाने में, क्योंकि स्क्वाट्स सबसे ज़्यादा गंदा लगता है स्क्वाट्स मारने। एंड क्या कर रहे हैं, चलिए जैसा भी है, लेग्स का तो करना ही पड़ेगा वर्कआउट, क्योंकि मेरे तो लेग्स में ज़्यादा फैट है, इसलिए मुझे लेग्स का ही मेन करना पड़ता है वर्कआउट। बाकी तो देखते हैं फिर कितनी एक्सरसाइज होती है लेग्स की, उतनी करेंगे एंड फिर आ जाएंगे। कल तो वैसे भी संडे है, तो कल तो छुट्टी रहेगी। कल फास्ट भी है हमारा, मतलब मेरा और भाई का दोनों का फास्ट था। पहले नवरात्रा और लास्ट, हम दोनों फर्स्ट और लास्ट का ही रहते हैं, तो डेली नहीं लेते फास्ट नवरात्रे के, 9 दिन के फास्ट नहीं रहते हम दोनों के, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लेते हैं। तो कल से हमारा फास्ट स्टार्ट होएगा और परसों तक रहेगा फास्ट, जब तक कन्या पूजन होएगी। एंड कल तो फास्ट है, वैसे संडे है कल, चलो अच्छा ही हो गया कल संडे है तो सही है। एंड फिर परसों तो मुझे कोचिंग का भी ऑफ लेना पड़ेगा, क्योंकि परसों मंडे को कन्या पूजनी पड़ेंगे ना, इसलिए अष्टमी को पूजा देते हैं हम लोग, तो इस वजह से। तो फ़िलहाल हम लोग आपसे मिलेंगे जब हम लोग जाएंगे जिम। सो आज आप लोग देखना हम लेग्स का वर्कआउट कैसा करते हैं, उसके बाद हमारी टांगें बचेंगी भी नहीं चलने लायक, क्योंकि इतना बुरा हालत हो जाती है ना, इतनी बुरी हालत हो जाती है हमारी लेग्स का वर्कआउट करते हुए कि चलना भी मुश्किल हो जाता है उसके बाद में। पर एनीवेज़ क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। सो मिलेंगे बाद में आप लोगों से। सो गाइस हर दिन की तरह मैं निकल चुकी हूँ जिम के लिए और फ़िलहाल टाइम हो रहा है 4:05। जब मैं घर से निकली थी तो 4:05 हो गए थे। एंड अब चलते हैं जिम में फटाफट से। आज भाई नहीं आया है, क्योंकि भाई को कुछ काम था घर पे, इसलिए सो वो नहीं आया आज। बट आज मैं अकेले जा रही हूँ जिम में, तो चलते हैं फटाफट से। गाइज़ मैं आ चुकी हूँ जिम से काफ़ी देर पहले एंड अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 6:30। मैं आज जल्दी आ गई थी, आज मैं आ गई थी, मैं 6 बजे आ गई थी, आज मैं 6:30 हो गया, आधा घंटा हो चुका है मुझे आए हुए मतलब। और फ़िलहाल अभी कुछ खाते हैं, क्योंकि भूख लग गई है जिम से आने के बाद। आज तो इतना वर्कआउट हुआ क्योंकि आज लेग्स का था, तो बहुत ज़्यादा ही थकान भी हो गई है और काफ़ी पसीना आ गया, क्योंकि लाइट भी नहीं थी आज जिम में, तो बहुत दिमाग ख़राब हो गया। और फ़िलहाल अभी अंधेरा भी हो गया है। एंड अभी मम्मी लेके आ रखी थी चने, अभी मम्मी चने उबाल के लेके आ रखी है हमारे। सो ये है बॉइल्ड चने, तो इसमें आप कुछ कुछ मिक्स करेंगे हम लोग हेल्दी सा, एंड अपने लिए कुछ हेल्दी सा स्नैक बनाएंगे शाम का और वो खाएंगे। उसके बाद तो डिनर ही होएगा। एंड कल हमारा फास्ट है, तो आज अच्छे से खाएंगे, तभी तो कल के लिए एनर्जी मिलेगी हमें। तो चलो खाते हैं आप फटाफट से। तो ये कुछ बना रखा है हमने अपने लिए खाने के लिए शाम का स्नैक। इसको वैसे सुबह खाते खाली पेट में, हाँ इसे सुबह भी खा सकते हैं, बट हमने इसको शाम के लिए बना रखा है एंड काफ़ी हेल्दी है ये। जब से तू वहाँ गई थी वो करने के लिए, जिम गई थी मैं, जिम गई थी, तब तो मैं सो रखी थी, मेरे को सो रही नींद थी आ और उसके बाद उठी और बस मैंने कपड़े फोल्ड किए और सब्जी काटी और कुछ नहीं। हाँ तब मैंने फटाफट उठी, मैंने कपड़े फोल्ड किए, बल्कि दूसरी बार के कपड़े तो धो के डाल के थे, वो मैंने फोल्ड किए।
है। फटाफट मैंने फोल्ड किया, उसके बाद मैंने जो बर्तन धो के तो वो लगाए उसमें डोलों में। उसके बाद मैंने क्या किया, अपना हाथ मुँह धोया और मैंने बाल वाल बनाए। उसके बाद मैं सब्जी काटने लग गई। अच्छा, अब टीवी लगाया मैंने, मैं ब्लॉग देखने लग गई। यही मेरे काम अब किसके है। ब्लॉग देख रही थी? बस सबकी ब्लॉग जो ये आता, मैं तो सबके ब्लॉग देखती रहती हूँ। केबीसी देख रही थी। वाह भाई, मेरी माँ ने अब मेरी माँ ने जाना है अगली बार हाँ, केबीसी मैं में। जाऊँगी अब केबीसी में अब। ठीक है। आज का थंबनेल लगा दे, मम्मी जाएगी केबीसी। ये बता उसके रहे कि बाद आज मैं मैंने बैठ 5 गई। बार तब तक करीना तू आ गई, तब तक वो जिम से आ गई। बस यही है मेरा। अब मैं तुम्हारे सामने बैठ कर मैं तुम्हारे तीन साथ सब गप सप लगा रही assignment कर हूँ। दिए अब इससे बेटे, अच्छा आज क्या हो यार। सकता है कि मैं बस अपने हम बच्चों के कल साथ last बैठ रखूँ assignment यहाँ कर पे दिए। और गप सप लगा। लास्ट मतलब लास्ट मॉड्यूल है बच्चा हुआ। मैं 3 सब्जेक्ट के कर दिए पूरे। टैलेंट है भाई मैं। टैलेंट या मैं तो दो मॉड्यूल मैंने ऑलरेडी पहले के टैलेंट होना 3 चाहिए सब्जेक्ट के किसी कर भी रखे चीज़ थे। में, अब तो मेरे ठीक है? 3-4 मेरा फोन था चार्ज भी नहीं हो रहा सही। मैं तो कर सुनते दूंगी मेरे आराम पास से जल्दी कुछ जल्दी। भी जिसमें जो टैलेंट है उसको बाहर निकालो, अंदर ही मत रखो। दिखाओ कि हमारे पास ये टैलेंट है। हाँ, तो आप भी दिखाइए टैलेंट क्या है ठीक आपके अंदर। बस यही चिल्लाने सब का टैलेंट है जो क्या? करण है। गाइज, मेरी मम्मी को सिर्फ चिल्लाने का टैलेंट है और तो माँ तो चिल्लाती है बच्चों पे ना। माँ सिर्फ माँ का बेटी काम पे रहता है चिल्लाती है, चिल्लाना। माँ सब पे नहीं चिल्लाना ही रहता चिल्लाती कि है। हर माँ, और वैसे माँ ना कभी गलत नहीं बोल सकती। मेरे और पापा पे चिल्लाती है बस। चिल्लाना ये है कि कहीं गलत काम करो तो माँ को बोलना ही पड़ता है। सिर्फ एक इंसान है जिस पे नहीं चिल्लाती। जाके दोबारा सिर्फ एक पे नहीं चिल्ला सकती मम्मी, वो है मेरी बात सुन। ये शख्स। कहीं पे बस क्या होता है ना, कभी कभी मेरे जो मतलब नए नए दोस्त होते हैं ना, और वो मेरी मम्मी को देखते हैं, मतलब मेरी माता जी को, तो वो बोलते हैं तुम्हारी मम्मी कितनी गोरी है, कितनी सुंदर है भैंस की। मैं बोलती अबे यार, मेरी मम्मी को दिखाने को न है। मेरी मम्मी की इतनी तारीफ़ करते हैं ना लोग बैंकर की, तुम्हारी मम्मी कितनी सुंदर है। बोलते हैं कि हम तो तुम्हारी मम्मी के सामने फेल हो गए हैं, मतलब हमारी खूबसूरती कुछ ही नहीं है, मतलब मम्मी ज़्यादा सुंदर है। इतना तारीफ़ करते हैं मेरी मम्मी की लोग। और इसको देखो कैसे लेट रखा है, मेरे घुटने पे लेट रखा पगला है। और अभी मैं फिर से यार लैपटॉप पे लगी रहूँगी, थोड़ा असाइनमेंट का काम करती हूँ। एंड आज खाने में बना रखा है बैंगन और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि फास्ट चल रहा है तो प्याज तो डालना है नहीं। मैंने भी फास्ट ले रखा था और इसने भी, तो हम दोनों को तो वैसे भी लहसुन प्याज खाना है नहीं, इस वजह